तो दोस्तों राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा खुलासा कर दिया है दोस्तों। जैसे कल के दिन आप सभी के सामने रहा, साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग में काम करने वाले कोई भी अधिकारी हो, कोई भी लोग हों, अगर वो रिटायरमेंट भी हो जाते हैं तो उनको ढूंढ कर निकाला जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अब चुनाव आयोग मर चुका है। अब बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि किस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग मर चुका है। न सिर्फ यह बात कही है बल्कि राहुल गांधी ने एक और खुलासा कर दिया है। उन्होंने यह आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर 15-20 सीटें कम होती तो प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठ पाते। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर। और यह खबर मैं अपने आप से नहीं बना रहा हूं, कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाहों के बीच में मैं यह खबर नहीं बना रहा हूं कि कहीं गलत तरीके से खबरें चल रही हैं। यह खबर हिंदुस्तान की है, बड़ा माना जाना चैनल है, उस खबर ने इस खबर को ब्रेक किया है। देखिए खबर क्या है। खबर यह है कि राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया कि आप इलेक्शन कमीशन पर इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन मर चुका है। राहुल गांधी जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम पूरा खुलासा करेंगे, उनके पास पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार है, डेटा तैयार है, और इस डेटा को इकट्ठे करने में 6 महीने लग गया दोस्तों। और जब डेटा इकट्ठे करने में 6 महीने लग गए तो जब इसका खुलासा करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और राहुल गांधी जी न सिर्फ इस बात को आज कह रहे हैं, कल कह रहे थे, बल्कि लगातार इस बात को कह रहे हैं। कल भी सदन के बाहर राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव आयोग देशद्रोह का काम कर रहा है, जिस तरीके से आज के हालात में काम कर रहा है, और जितने भी उसमें कार्य करने वाले लोग हैं चुनाव आयोग के अंदर, उनको रिटायरमेंट के बाद भी ढूंढ करके निकाला जाएगा। अब राहुल गांधी जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर 15-20 सीटें कम हो जाती तो प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठ पाते। जी हां दोस्तों, खबर क्या है आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। खबर में यह बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी की बहुमत की सरकार गड़बड़ी के कारण बनी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को 15-20 सीटें कम मिलती तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत में चुनाव आयोग अब मर चुका है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यह संस्था स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी न सिर्फ आज बड़ा आरोप लगा रहे हैं बल्कि लगातार आरोपों का भांडा फोड़ते जा रहे हैं। चुनाव आयोग को जवाब देते नहीं बन रहा दोस्तों। हालांकि चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया है, पलटवार किया है। क्या कहा चुनाव आयोग ने? चुनाव आयोग ने यह कहा कि राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं वो गैर जिम्मेदाराना बयान है और उसको वो नजरअंदाज करते हैं। लेकिन कल के दिन जो खबर आई दोस्तों आप सभी के सामने, और आज की खबर सारी खबरों को पीछे छोड़ते हुए यहां तक ये खबर आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर उनको 15-20 सीटें नहीं आती तो प्रधानमंत्री नहीं बनते। जी हां दोस्तों, आइए इस पूरे खबर को जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी जी दरअसल करने क्या वाले हैं और आगे होगा क्या। राहुल गांधी इन दिनों लगातार एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं दोस्तों। जिस तरीके से लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर जिस तरीके से एग्रेसिव मोड में भाषण दिया, भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सवालों के जवाब देते नहीं बना दोस्तों। और जब से बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रक्रिया शुरू हो रही है, जब से चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है, तब से लेकर अब तक लगातार विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल रखा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। बार बार यह मांग किया जा रहा है कि आखिर इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, चुनाव के समय में क्यों किया जा रहा है। अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से कल एक नया खुलासा किया और अब यह खबर आ रही है कि चुनाव आयोग को उन्होंने मरा हुआ बता दिया है दोस्तों। राहुल गांधी एक नहीं, दो नहीं, कई बार ऐसे खुलासे करते जा रहे हैं जिससे इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करते हुए आ रहे हैं। साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, अगर वो रिटायरमेंट भी हो जाते हैं तो उनको ढूंढ कर निकाला जाएगा। और अब यह खबर आ रही है कि चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को मरा हुआ बता रहे हैं राहुल गांधी जी। कुछ मीडिया खबरों में तो यह भी चल रहा है कि वो खुलासा जो राहुल गांधी दावे कर रहे हैं कि वो खुलासा बहुत जल्द रखने वाले हैं, जनता के सामने रखने वाले हैं, दूध का दूध पानी का पानी करने वाले हैं कि किस तरीके से घपला किया जाता है। और राहुल गांधी ने कहा है कि बहुत बड़ा एक तरीके से जो है खुलासा करेंगे, जिसको खुलासे को देर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो राहुल गांधी जी ने पूरी तैयारी कर ली है और कह रहे हैं कि लगभग 6 महीने से ये पूरे नए तरीके से उन्होंने जांच प्रक्रिया किया है। और उन्होंने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि आने वाले लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें किस तरीके से हुआ और साथ ही साथ बिहार में किस तरीके से किया जाएगा, इन सब पहलुओं पर राहुल गांधी जी मीडिया को बाइट देते हुए कह रहे हैं कि बहुत जल्द वो खुलासा करेंगे। कल के दिन उन्होंने क्या कहा? कल के दिन राहुल गांधी ने यह कहा कि उनके पास 100% सबूत है और वो ये कह रहे हैं कि हम जैसे
ये सबूत हम सभी के सामने रखेंगे तो पूरा देश को ये पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग वोट चोरी करा रहा है। जिसके लिए करा रहा है, बीजेपी के लिए करा रहा है। हमने मध्य प्रदेश में भी संदेह था, लोकसभा चुनाव में भी संदेह था, महाराष्ट्र चुनाव में भी संदेह था। चुनाव आयोग हमारी मदद नहीं कर रहा था, इसलिए हमने अपनी तरह से जांच करवाई और जांच में 6 महीने लग गए और जो हमें मिला वो आप सभी के सामने जब रखूंगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा दोस्तों। यानी चुनाव आयोग जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं जो देशद्रोह है। आप कहीं भी हो, चाहे आप रिटायर भी क्यों ना हो जाएं, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। जी हां दोस्तों, तो राहुल गांधी एक बात नहीं, दो बात नहीं, लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का जो रवैया है, जो प्रक्रिया है, वो बाज नहीं आ रहा है। आप रिटायरमेंट भी हो जाएंगे, चाहे कोई भी अधिकारी हो रिटायरमेंट भी हो जाएंगे, तो वो उनको ढूंढ के निकालेंगे, उनकी पार्टी ढूंढ कर निकालेगी, तब उनसे सवाल पूछा जाएगा। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो आज के हालात में चुनाव आयोग काम कर रहा है वो देशद्रोह से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, और ये पोस्टर, ये बातें कहने की नहीं है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी जी के जो बयानात हैं वो लगातार वायरल हो रहे हैं। कल से लेकर अब तक करोड़ों लोगों ने इस वीडियो को देख चुका होगा। और अब जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है, तब सोचिए कि कितनी बड़ी बात राहुल गांधी जी उस वक्त कह रहे हैं जब कुछ ही समय के बाद बिहार में चुनाव होना है। और चुनाव की प्रक्रिया को देखते हुए इस पूरे मसले को सुप्रीम कोर्ट में भी डाला गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी आने वाले समय में फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा ये तो आने वाले समय पर वक्त डिसाइड होगा कि किस तरीके से फैसला लिया जा रहा है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या फायदा होगा विपक्षी पार्टियों को लेकर। लेकिन तैयारियां राहुल गांधी ने बहुत पहले से कर दी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई साथ नहीं दे रहा था उनका, कोई भी सरकारी संस्था उनका साथ नहीं दे रही थी, इसलिए उन्होंने अपने तरीके से 6 महीने लगाकर उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार कर रखी है। यानी कब कब, कहां कहां, कैसे कैसे गलतियां जो पाई गई हैं वो पूरा डेटा इकट्ठा है राहुल गांधी जी के पास। और राहुल गांधी जी कब इसका खुलासा करेंगे, कब इसका भांडाफोड़ करेंगे, ये साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन कल के दिन टीवी मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात का दौर शुरू हो गया कि इसी हफ्ते में हो सकता है कि राहुल गांधी जी कुछ बड़ा खुलासा करेंगे और सब कुछ स्पष्ट तौर पे खुलासा कर देंगे कि किस तरीके से धांधली की जा रही है। तो सोचिए दोस्तों कि राहुल गांधी जी किस तरीके से तैयारी मोड में हैं। और राहुल गांधी जी से जब यह पूछा गया था कि आप इसको कैसा खुलासा करेंगे, तो कह रहे हैं कि बहुत जल्द करेंगे, सबके सामने रखा जाएगा, तब आप सभी को समझ में आएगा कि दरअसल में क्या क्या रहा था। राहुल गांधी जी बार बार यह दावा करते हैं कि जो कुछ कहते हैं वो सच कहते हैं, और उनके कई सारे दावे दोस्तों लगातार सच हुए। चाहे वो कोरोना मामला हो, लॉकडाउन का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे तमाम अर्थव्यवस्था का मामला हो, तमाम चीजों पर वो जिक्र करते हैं, कहीं ना कहीं सच ही साबित होती हैं। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि यह भी मामला सच साबित होगा। और उससे पहले राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि जो ट्रंप बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच है, वो इसलिए क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था भी मर चुकी है, डेड हो चुकी है। और ये मीडिया पे बातचीत करते हुए कह रहे थे दोस्तों। तो राहुल गांधी जी का जो इस वक्त, उसको कह लीजिए कि अग्रेसिव नेचर इस वक्त हो गया है, या उनके अंदर ये जोश आ गया है, और जोश कहीं ना कहीं जो सत्यता उनके पास है, जो डेटा लेकर के बैठे हुए हैं, कहीं इस वजह से तो नहीं है। तो कई सारी चीजें एक साथ आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को न सदन में जवाब देते बन रहा है, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न सड़क पे। और बिहार की राजनीति जिस तरीके से गर्मा रही है दोस्तों, आप सभी के सामने है। साफ तौर पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रक्षाबंधन के बाद एक रैली निकाली जाएगी, एक यात्रा निकाला जाएगा जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तो एक बड़ी तरीके की रणनीति बिहार से भी तैयार हो रही है। तो दोस्तों क्या लगता है कि राहुल गांधी जी का ये अग्रेसिव नेचर, क्या इनके अंदर जो पीछे से वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उस बात की सच्चाई से लेकर जो सच्चाई उन्होंने इकट्ठा कर रखी है, उस वजह से वो इतना अग्रेसिव नेचर में आकर के बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो सच बोल रहे हैं, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है? आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है राहुल गांधी जी के इन बयानों को लेकर? हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए D1 न्यूज़। धन्यवाद।